हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका CSP रिजवान यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो को लेकर आए हैं विशेषकर जो SI और ASI की वैकेंसी आई हुई है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक मतलब SI, गोपनीय पुलिस सहायक उप निरीक्षक मतलब ASI लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा की सीधी भर्ती 2020। इसकी डेट जो विज्ञप्ति की डेट है वो मार्च 2021 है। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा, महिला एवं पुरुष, सतर्कता अधिष्ठान उत्तर प्रदेश लखनऊ के पदों पर भर्ती आई हुई है। देखते हैं कुल पदों की संख्या है 1277 उत्तर प्रदेश पुलिस में, और सतर्कता अधिष्ठान में कुल 52 पद हैं। ग्रेड पे है 35,400 से 1,12,400 रुपये। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। SI के लिए 35,400 है, जबकि ASI के लिए 29,200 है। अब उसके बाद इसका ब्रेकडाउन नीचे दिया हुआ है कि पुलिस उप निरीक्षक के लिए किस कैटेगरी में कितने पद हैं, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के लिए कितने पद हैं, एंड सो ऑन। आगे हम चलते हैं, आगे और नोटिफिकेशन में क्या है। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को के आश्रितों के लिए 2% तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए 20% का क्षैतिज आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग द्वारा जारी किया गया है। मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको 2%, उनके आश्रितों को 2%, भूतपूर्व सैनिकों को 5% और महिलाओं को जो टोटल भर्ती हैं उनमें से 20% का आरक्षण दिया जाएगा। अभ्यर्थी का चयन आवेदित पद के अनुसार कंप्यूटर टंकन मतलब टाइपिंग होगी, इसमें पहले टेस्ट होगा और टाइपिंग होगी, फिजिकल वगैरह भी होगा। महत्वपूर्ण दिनांकों या तारीखों की बात करते हैं। पंजीकरण प्रारंभ हुआ 1/5/2021 से, अंतिम तारीख होगी 31/5/2021। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 31/5/2021 ही होगी। शुल्क कितना है, तो फीस, फॉर्म भरने की फीस लगेगी 400 रुपये। भारत का नागरिक हो, तिब्बत का शरणार्थी हो, अर्थात भारत के किसी भी राज्य के स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं केवल यूपी के ही स्टूडेंट भरें, किसी भी स्टूडेंट, किसी भी राज्य के स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो SI के लिए स्नातक की उपाधि हो, साथ ही साथ आपका टाइपिंग स्पीड भी मांगी गई है और आपके पास भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान से O लेवल की परीक्षा आपने पास की हुई। ये SI के लिए है और लगभग ऐसा ही कुछ ASI के लिए, स्नातक की डिग्री, टाइपिंग की स्पीड और आपके पास O लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जिन स्टूडेंट्स के पास O लेवल का सर्टिफिकेट है उनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इसमें। अधिमानी अर्हता मतलब अगर आपके बराबर किसी दूसरे कैंडिडेट के भी नंबर हैं तो किसको प्राथमिकता दी जाएगी, तो प्राथमिकता दी जाएगी जिसके पास डोएक या नाइलेट की सोसाइटी से उच्च प्रमाणीकरण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि हो। मतलब अगर आप IT में या कंप्यूटर साइंस में BTech हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर इक्वल नंबर है तब। ये यहाँ ध्यान से समझिए, ये जो कैटेगरी है ये केवल अगर आपके इक्वल नंबर आते हैं तब ही आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं सब पदों के लिए BTech मांगा गया, ऐसा नहीं कहा गया, स्नातक होना चाहिए केवल। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक, अगर लॉ में आपने ग्रेजुएशन किया, LLB किया है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। प्रादेशिक सेना में अगर 2 वर्ष की सेवा दी है तो प्राथमिकता मिलेगी, और NCC के अगर B सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपको प्राथमिकता समान अंकों की स्थिति में दी जाएगी। आयु का क्या है, तो आयु 21 साल से लेकर 28 साल जनरल की आयु मांगी गई है और आयु का कैलकुलेशन 1/7/2021 से होगा। आरक्षण कितना है, तो SC के लिए 5 साल की छूट है, ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए भी 5 साल की छूट है, भूतपूर्व सैनिक 3 साल और उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मी के लिए 5 साल की छूट दी गई है। तो ये एज में छूट है। इसके बाद वैवाहिक स्थिति की बात करते हैं। तो वैवाहिक स्थिति में जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका पहले से जीवित पति या पत्नी हो, उसको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। अगर किसी महिला या पुरुष ने ऐसे से शादी की है जिसका पहले से पति या पत्नी हो, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके 2 पत्नियां या पति हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। और ऐसी महिलाएं जिन्होंने ऐसे पुरुषों के साथ शादी की है जिनके पहले से एक पत्नी है वो भी एलिजिबल नहीं होगी।
इसके बाद भर्ती प्रक्रिया की बात करते हैं तो यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा के अधीन किया जाएगा। इसमें टेस्ट में क्या आएगा तो 4 सेक्शन में बांटा गया है टेस्ट को। सामान्य हिंदी एवं कंप्यूटर ज्ञान 100 अंकों का, सामान्य जानकारी समसामयिक यानी करंट अफेयर्स 100 अंकों का, संख्या एवं मानसिक योग्यता परीक्षा अर्थात मैथमेटिक्स 100 नंबर का, तर्क परीक्षा अर्थात रीजनिंग 100 नंबरों का। तो ये 400 नंबर का पेपर होगा। और अगर आपके प्रत्येक विषय में 35% नंबर नहीं आते, मतलब प्रत्येक विषय में हिंदी में भी 35% चाहिए, सामान्य जानकारी में भी 35% चाहिए, मैथ में भी और रीजनिंग में भी, सभी में आपको 35% चाहिए। साथ ही साथ ओवरऑल आपको 40% अंक प्राप्त करना ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षा ऑनलाइन कराई जाने वाली है, इसलिए अलग अलग पालियों में एग्ज़ाम हुआ तो स्केलिंग की व्यवस्था भी की गई है। स्केलिंग के लिए ये फॉर्मूला दिया गया है जिसके द्वारा आपकी स्केलिंग की जाएगी। तो फिजिकल में क्या है तो फिजिकल है, ऊंचाई है सामान्य एवं अन्य पछड़ा अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए 63 सेंटीमीटर 163 सेंटीमीटर, जो जनरली 168 मांगते हैं यूपी पुलिस में, इसमें 163 मांगी गई है। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 156 है। SC के कैंडिडेटों, अनुसूचित जनजाति ST के कैंडिडेट्स के लिए 156 है। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में 150 जनरल के लिए है और उनका वज़न न्यूनतम वज़न 40 किलो होना चाहिए, तथा ST के लिए 145 सेंटीमीटर है। साथ ही साथ सीने का फैलाव पुरुषों के लिए है। सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के और अनुसूचित जाति के संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 75 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 80 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। तो ये पूरा फिजिकल है, ये आपकी हाइट पर्सनालिटी इतनी होनी चाहिए। अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आप पहले अपनी हाइट वगैरह नपवा लें। इसके बाद चयन में परीक्षा होगी। परीक्षा होने के बाद आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा। अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानव परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से हर प्रकृति की कंप्यूटर टंकन, कंप्यूटर में आपसे टाइपिंग कराई जाएगी। कितनी टाइपिंग है वो ऊपर पर कैटेगरी वाइज दे रखी है। चिकित्सा परीक्षा, ये मेडिकल हर भर्ती में होता ही है। इसके बाद आरक्षण की बात की गई है, ये हम पहले बात कर चुके हैं। आरक्षण में 5 साल की छूट, 5 साल की छूट SC ST और OBC के लिए है, वो सारी हम बात पहले से कर चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं और नोटिफिकेशन में क्या है। महत्वपूर्ण निर्देश हैं, ये सर्टिफिकेट के बारे में, डोइट के सर्टिफिकेट और NALED के सर्टिफिकेट के बारे में है। ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन जो फॉर्म है उसकी प्रक्रिया पूरी दी हुई है कि आपको फ़ोटो कौन सी लगानी है और कितना साइज़ होना चाहिए फ़ोटो का और किस प्रकार से आप भरेंगे फॉर्म। आगे चलते हैं और क्या है तो ये इस पर सिलेबस पे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सिलेबस को खोल के इन्होंने यहाँ बताया कि हिंदी का सिलेबस क्या है। इस सिलेबस को पूरा हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। सामान्य जागरूकता, सामान्य समसामयिकी के सिलेबस, मैथ का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस, ये पूरा आपको दिया हुआ है। चलिए, ये नोटिफिकेशन में, SI के नोटिफिकेशन में इतना ही है। बाकी फिर फॉर्म आपको कैसे भरना है और बाकी जानकारी दी हुई है। तो अगर आपको ये वीडियो लाभकारी लगा है तो इसको यहाँ तक आपने देख लिया है, लाइक करके ज़रूर जाएं और आपके पास जितने भी WhatsApp ग्रुप हैं उन सभी ग्रुपों में इसको शेयर करें, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये ऐसी प्रकार की वैकेंसी भी कोई आई हुई है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।